अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पर अहम वर्कशॉप, जम्मू कश्मीर के लिए माहिरीन की तजावीज़ सामने आई। किश्तवाड़ और डोडा जिलों में हर तरफ अफूनत, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का नतीजा। अमरनाथ यात्रा एक रोज बाद बहाल। और जनूबी कश्मीर में लोग जंगली जानवरों की मौजूदगी से हरासा। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय आज SKICC श्रीनगर में डिजास्टर मैनेजमेंट की निस्बत से एक अहम वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो ने किया। इस यकरोज़ा वर्कशॉप के दौरान मुख्तलिफ नौइयत की कुदरती आफात से निमटने के जदीद तौर तरीकों पर सैर हासिल बहस हुई। वर्कशॉप में मौजूद माहिरीन ने अपने तजर्बात की रोशनी में बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी मखसूस जोग्राफियाई हैसियत के बायस चूंकि कुदरती आफात के खतरे में रहता है, लिहाजा इन आफात से मौसर तौर पर निमटने की खातिर जदीद वसाइल को बरूए कार लाने के साथ साथ अवाम में गहरी बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है ताकि हर शहरी को फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनने का सलीका आए। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नाइकू। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में आज कुदरती आफात से निमटने के लिए एक अहम वर्कशॉप मुनक्किद हुई, जिसमें इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम पर गुफ्तगू हुई। ये वर्कशॉप शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन की जानिब से मुनक्किद की गई, जिसका मकसद रियासती सतह पर आफात के दौरान एक मुनज़्ज़म, हम आहंग और फौरी रद्द अमल का निज़ाम मजबूत करना था। इस वर्कशॉप में चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अटल डल्लू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम व डिजास्टर मैनेजमेंट चंद्रखर भारती, आला सतही एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर्स, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन ने शिरकत की। इन माहिरीन में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह रिटायर्ड, जो वजारत दाखिला के साबिक सीनियर कंसल्टेंट रह चुके हैं, भी शामिल थे। वर्कशॉप का आगाज करते हुए चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने कुदरती आफात के हवाले से जम्मू कश्मीर की हसासियत और जगराफियाई व माहौलियाती कमजोरियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हमारा खित्ता जलजलों, ग्लेशियर्स फटने के वाकयात, लैंडस्लाइड, सरहदी कशीदगी और मौसमियाती तब्दीलियों जैसे कई खतरात से दो चार हैं और इन हालात में हमारी तैयारी हमजहत, इदारा जाती बुनियादों पर मुस्तहकम और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आफात अक्सर बिना किसी पेशगी इतला के आती हैं और ऐसे मौके पर सबसे पहले रद्द-ए-अमल अवामी सतह पर ही आता है, लिहाजा हर फर्द को बाखबर, तैयार और जिम्मेदार बनने की जरूरत है ताकि एक मजबूत कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस तश्कील दिया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ह किया कि डिजास्टर रेडीनेस सिर्फ कागजी तैयारियों का नाम नहीं, बल्कि इसका असल पैमाना इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रद्द अमल है। उन्होंने माहिरीन पर जोर दिया कि जदीद टेक्नोलॉजी जैसे GIS मैपिंग, रियल टाइम मौसम की पेशगोई और ड्रोन सर्विलेंस को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि NGOs, सिविल सोसाइटी और मकामी रजाकारों की तरबियत और शमूलियत के बगैर मुअस्सर रद्द अमल मुमकिन नहीं। उन्होंने अफसरान के लिए मिड कैरियर ट्रेनिंग और तमाम अजला और ब्लॉक्स में बाकायदा मशकों की जरूरत पर भी जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक मरबूत डैशबोर्ड की तजवीज़ भी पेश की, जो दस्तियाब वसाइल, मशीनरी, अफरादी कुव्वत और हसास इलाकों का डेटा पेश करेगा ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में पूरी फैसला साजी मुमकिन हो। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम व डिजास्टर मैनेजमेंट चंद्रखर भारत ने अपने इफ्तिताई खिताब में कहा कि इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम जम्मू कश्मीर में हाल ही में नाफिज किया गया है, जिसका मकसद आफात के दौरान एक शफाफ और वाज़ेह कमांड सिस्टम कायम करना है। उन्होंने बताया कि यह निज़ाम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रहनुमाई में बैनुल अक़वामी उसूलों की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसमें हर अफसर का किरदार वाज़ेह तौर पर मुतय्यन किया है ताकि हंगामी सूरत हाल में किसी भी किस्म की उलझन न हो। उन्होंने बताया कि महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से ग्लेशियर फटने और लैंडस्लाइड्स के खतरात से निमटने के लिए मिटिगेशन प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा
इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क के इंतजाम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तनसीब और एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के क़याम जैसे इक़दाम भी जारी हैं। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह रिटायर ने अपनी मुफस्सल प्रेजेंटेशन में आफात की अक़साम, SOP और मुख्तलिफ इदारों के फ़राइज़ व जिम्मेदारी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कोई इलाका आफात से महफूज नहीं और तरक्की के साथ साथ एहतियाती इक़दाम भी ज़रूरी हैं। उन्होंने मरकज़ी व रियासती हुकूमतों, NDMAs, SDMAs, DDMAs और ब्लॉक सतह के इदारों के किरदार को अहम करार दिया। वर्कशॉप के आखिर में IRS पर मबनी एक जामिया हैंड बुक भी जारी किया, जिसमें मुख्तलिफ अफसरों और महकमों की जिम्मेदारियों का वाज़िया खाका दिया गया है। इस हैंड बुक के मुताबिक यूनियन टेरिटरीज के सतह पर चीफ सेक्रेटरी रेस्पॉन्स ऑफिसर होंगे, जबकि दीगर अफसरान को इंसिडेंट कमांडर, नोडल ऑफिसर, लाइजन ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर और मीडिया राब्ता ऑफिसर जैसे किरदार दिए गए हैं, ताकि एक मुअस्सर, मरबूत और इदारा जाती निज़ाम कायम किया जा सके। अगरचे जम्मू कश्मीर में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं और मुतअद्दिद मंसूबों कागजों में तैयार किए गए हैं, लेकिन जमीन स्तर पर सूरत हाल इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि बढ़ती हुई शहरी आबादी, बेहंगम तरक्की और गैर मनसूबा बंद तामीरात ने वादी को माहौलियाती लिहाज से एक नाजुक मकाम पर खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अगरचे हुकूमत ने IRS जैसे जदीद सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाए हैं, लेकिन जब तक अवाम की तरबियत, इदारा जाती हम आहंगी और माहौलियाती मनसूबों पर अमल दरामद नहीं होता, तब तक जम्मू कश्मीर के लिए माहौलियाती खतरात एक बहुत बड़ा चैलेंज बने रहेंगे। SKICC में डिजास्टर मैनेजमेंट की निस्बत से वर्कशॉप का एहतमाम, इमरान नाइकू की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्तावार अवामी रसाई प्रोग्राम के तहत मुतादिद वफूद और अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मौसूफ को अपने मसाइल, मुतालबात और चैलेंज से आगाह किया, जिनमें तिजारत, तालीम, खेल, मजदूरों की फलाह, अक़लियती हुकूक और इलाकाई तरक्की से जुड़े मामलात शामिल थे। इस मौके पर पद्मश्री प्रोफेसर इकबाल S हसनैन ने वज़ीर आला को अपनी किताब पेश की। वो मस्कत की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के रुकन हैं और जामिया हमदर्द के साबिक प्रो चांसलर भी रह चुके हैं। इस मौके पर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जावेद अहमद टेंगा ने भी वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान उन्हें कारोबारी बिरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। बैनुल-अक़वामी मार्शल आर्ट्स खिलाड़ियों के वफ़द ने वज़ीर आला से मुलाकात की और आलमी सतह के खिलाड़ियों को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू की, नीज़ हुकूमती सरपरस्ती और मौक़े की फराहमी की दरख्वास्त की। कश्मीर लेबर यूनियन फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से मुतल्लिक फराही फंड्स की मंजूरी और चेयरमैन की तकर्रुरी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। समन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में लगभग 2 हफ्तों से सफाई कर्मचारी गैर मुअय्यना हड़ताल पर हैं, जिसके नतीजे में मुताल्लिका इलाका जात में हर तरफ गंदगी और गलाजत के ढेर देखे जा सकते हैं और अफूनत ने लोगों का घरों से निकलना मुहाल कर दिया है। बताया जाता है कि हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी गैर मुस्तकिल मुलाजमीन हैं और ये कि वो मुतवातिर अपनी मुस्तकली का मुतालबा करते रहे हैं। यही नहीं, ये गैर मुस्तकिल मुलाजमीन पिछले कई माह से अपनी उजरतों से महरूम हैं, जिसके बायस उनके लिए फाका कशी की नौबत आ चुकी है। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा सफाई कर्मचारियों के अंजुमन के ज़ौम्मा को अर्बन लोकल बॉडीज़ के अफसरान की तरफ से पिछले हफ्ते बातचीत की दावत भी दी गई थी। अलबत्ता उन्होंने ये कहकर अफसरान से मिलने से इनकार किया कि जब तक उनके मुतालबात पूरा नहीं होते वो हड़ताल जारी रखेंगे। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है। यहाँ तक कि चंद इलाकों में दुकानदारों ने उफूनत के बायस दुकानें खोलना ही तर्क कर लिया है। एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। अपने दरीना मुतालबात को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिसकी वजह से चिनाब खित्ता का सफाई सुथराई निज़ाम पूरी तरह ठप पड़ा है। खिताई चिनाब का जिला डोडा हो या जिला किश्तवाड़, इन अजला के कस्बजात की सेहत सफाई की सूरत हाल नागुफ्त बह है। डोडा, भद्रवा व ठाठी, गुंदो बलेस व किश्तवाड़ व इन म्युनिसिपल कमेटियों के वार्डों में जगह जगह बाजारों, गली कोचों के मजहबी मकामात के आसपास गंदगी के बड़े बड़े ढेर मौजूद हैं और इन तमाम कस्बजात में गंदगी और गलाजत से फैलने वाली बदबू यहाँ के मुकामी लोगों, खासकर उम्र रसीदा बुजुर्गों, बच्चों और आम राहगीरों के लिए परेशानी का बाइस बन रही है। इन गली कोचों और बाजारों से आम लोगों का चलना भी महाल हुआ है। ये सब सफाई कर्मचारियों की लगातार हड़ताल की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। इन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे हफ्ते में दाखिल हुई है और ये आर्जी तौर इन म्युनिसिपल कमेटियों में काम करने वाले मुलाजमीन गुज़श्ता कई बरसों से अपनी मुस्तकिली का मुतालबा करते आ रहे हैं और न ही अभी तक इनको कई बरस गुजर जाने के बावजूद इनके माहाना उजरतों में इजाफा भी नहीं किया गया है।
सफाई कर्मचारियों के एक वफद ने शहरबीन को बताया कि गुज़श्ता कई बरसों से हम अपने दरीना और जायज़ मांगों का मुतालबा करते आ रहे हैं, मगर अभी तक सरकार ने हमसे झूठे वादे और खोखली यकीन दहानियाँ दी हैं, जिसके सबब मजबूरी में ऐसे कदम उठाने पड़े। अब इन आर्जी मुलाजमीन ने मुस्तकिल मुलाजमीन को भी सेहत सफाई के काम से रोक रहे हैं। डोडा, भद्रवाह, ठाठी व किश्तवाड़ के अवामी हलकों ने बताया कि जिला इंतजामिया के हुक्काम इन गंदगी के ढेरों, गली कूचों और बाजारों में 3 हफ्ता से पड़ी गंद, जिससे सख्त तरीन उफूनत फैली हुई है। फिलहाल यौमिया उजरतों पर मजदूरों को इन गंदगी के बड़े बड़े ढेरों को हटाए, वरना ये गंदगी और इससे फैलने वाली उफूनत बीमारी की सूरत इख्तियार करेगी, जो कि जिला इंतजामिया के लिए एक और मुश्किलात पैदा कर सकती है। भद्रवाह, ठाठी, गुंदोबलेस के साथ साथ किश्तवाड़ से शहरबीन के नुमाइंदे मुश्ताक अहमद देव ने बताया कि गढ़हाली चौक, इस्लामिया, फरीदिया, मत्तू महला, मलिक मार्केट, बस स्टैंड, मिनी टैक्सी स्टैंड, हड़ियाल चौक, अखियाराबाद, कामगार मस्जिद और जामा मस्जिद और दोनों ज़्यारतों के इर्द गिर्द के अलावा डोडा का बस स्टैंड, शनाल मोहल्ला, मुंशी मोहल्ला, फरीदिया, डांडियन, इरफानाबाद व नगरी में सख्त किस्म की उफूनत फैली हुई है। याद रहे कि नेहरू चौक, डोडा में उफूनत के बाइस 1 दर्जन के करीब 1 हफ्ते से दुकानें बंद पड़ी हैं। जो दुकानें वहां खुली हैं, उन्होंने आज खुद चंदा करके अद्वियात व कीड़े मार दवाई लेकर स्प्रे की है, मगर फिर भी कोड़े मकोड़े, चूहे और आवारा कुत्तों की भरमार है, जो कि खुले आम चलते हैं और उफूनत फैलाने में इजाफा करते हैं। अवामी हलकों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि गंदगी को ठिकाने लगाने का फौरी तौर कुछ इंतजाम किया जाए, वरना उफूनत फैलती जा रही है और अंदेशा है कि इससे बीमारियां फूट पड़ सकती है। खिताई चनाब के अक्सर जगहों पर लोगों ने म्युनिसिपल हुकाम से सफाई कर्मचारियों के जायज़ मुतालबात पर बिला ताखीर नजरसानी करने का मुतालबा किया है और इनको मुस्तकिली के मुतालबे को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए, जो कि इनकी धरीना और जायज़ मांग है। डोडा और किश्तवाड़ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, हालात संगीन। नज़ीर खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। आपको याद होगा कि हमने चंद रोज पहले इसी तनाजुर में किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट नश्र की थी। हमने आज इस सूरत हाल के पस मंजर में डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी जम्मू विकास शर्मा से बात करने की कोशिश की, पर उनसे हमारा राबिता नहीं हो सका। लेकिन अभी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर। पूजा जी, ये किश्तवाड़ और डोडा में फिलहाल हम आपसे किश्तवाड़ की बात करेंगे। जो सूरत हाल पाई जा रही है कि 2 हफ्तों से लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और बहुत मुसीबत वहाँ लोगों के लिए आन पड़ी है, चूँकि वहाँ हर जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, कुत्ते उन पे घूमते रहते हैं, कुत्तों की तादाद बढ़ गई है, चूहे घूमते रहते हैं और लोगों का घरों से निकलना भी अब मुहाल हो गया। ये भी सुनने में आ गया कि कुछ इलाकों में लोगों ने दुकानें बंद कर रखी हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप चूँकि डीडीसी चेयरपर्सन है, आपका क्या कहना है इस बारे में? शुक्रिया पहले शहरबीन का बात करने के लिए। देखिए, ये जो स्ट्राइक है कंटिन्यूसली चल रही है और एक जायज मांग भी है इन लोगों की, क्योंकि आप देखेंगे इन्हीं 2 हफ्तों में पता चल रहा है कि कितनी जरूरत शहर को जो है इन लोगों की है। आप देखेंगे पूरे हमारे जितने भी मोहल्ले हैं, सारे गंदगी के ढेर से जो है वो भरे पड़े हैं। जैसे आपने बात की, जानवर उन पे हैं और भी बुरी तरीके से जो लोग हैं सफर कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे मेन जो बात है वो ये है कि जो बीमारियों का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। डीसी किश्तवाड़ ने जो हमारे यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, उनकी मदद से कुछ एरियाज को साफ करने की भी कोशिश की, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जो है सफाई होनी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही है। और हम भी गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि इनका जो मसला है सुना जाए और जहाँ तक हो सके इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि जो परेशानियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। हम लोग जो है शाना बशाना इन लोगों के साथ है, क्योंकि ये जो गंदगी आज हम अपने शहर में देख रहे हैं ये इसलिए है कि ये लोग जो अपना अपना पूरा ड्यूटी जो है तन मन धन से देते हैं और उसके बावजूद अगर इनकी सैलरी में या इनकी जॉब में बढ़ोतरी ना हो तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस है इन लोगों के लिए भी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को बने हुए अभी 8 से 9 महीने ही हुए हैं और सारा बर्डन जो है हम इसी सरकार को दे रहे, भाई आई है क्या कर रही, बट
जैसे कि आपको पता 2014 से लेके जब तक इलेक्शन हुए तब तक जो था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बट इन लोगों का जो है कोई सूद नहीं लिया गया, ना ही तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम चाहे वो डेली वेजेस की हो या किसी और डिपार्टमेंट की, कोई भी सोल्यूशन जो है उनकी तरफ से नहीं निकल पाया। और आज ये सूरत हाल है कि किश्तवाड़ जो है गंदगी के ढेर पे है। हम लोग चाहेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से हम सरकार से भी अपील करेंगे और सफाई कर्मचारियों से भी अपील करेंगे कि सफाई कर्मचारी अपने काम पे वापस जाएं और जो सरकार है इनके मसले को देखे और जल्द से जल्द इसको हल करने की पूरी कोशिश करें। पूरा जी, आप चूंकि आप डीटीसी चेयरपर्सन हैं किश्तवाड़ की, तो आपने इन 2 हफ्तों के दौरान जब से हड़ताल चल रही है, आपका ये कहना है कि इनके जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं, तो इस बात के पेश नज़र के मुतालबात जायज़ हैं, आपने अपनी कैपेसिटी में क्या कोई कदम उठाया है कि सरकार से बात करने का, ताकि इनके मुतालबात पूरा हो सकें? देखिए, स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू चल रही है। इन 2 हफ्तों में माफी चाहूंगी, मुझे मौका नहीं मिला उनके साथ बैठने का, बट हाँ पहले जब ऐसी स्ट्राइक पहले भी एक बार हुई और हमने, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट नहीं थे, बट हमने जो उस टाइम के कमिश्नर थे उनसे इन लोगों की बात जरूर की थी। और आज भी हम जो है बात कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट हम चाहते हैं कि इनका मसला जो है सुलझे, क्योंकि इन लोगों की कितनी जरूरत है सोसाइटी को, ये हमें आज पता चल रहा है, जबकि पूरे शहर में जो है गंदगी फैली हुई है और लोग जो है अपने घरों से निकलना जो है दुश्वार हो गया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है इस मसले का हल जरूर निकलना चाहिए, ताकि लोग भी जो है अपनी जिंदगी आराम से बिता सके और इन लोगों के जो मसले हैं उनको सुन के जो है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो है ऐसा फिर से ना हो। शुक्रिया बहुत हमसे बात करने के लिए। ये थी डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर। इधर किश्तवाड़ से ही मुश्ताक देव की इत्तला है कि कल रात एनएचपीसी कॉलोनी में वाक़ एक ट्रेड यूनियन दफ्तर को आग लगने से दफ्तर और इसके बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ताहम फायर सर्विसेज एहलकारों, पुलिस जवानों और मकामी लोगों की मुश्तरका कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रखशान दराबी ने आज श्रीनगर में ईदगाह का दौरा किया, जहां उन्होंने नौजवानों के वफूद, स्पोर्ट्स क्लबों के नुमाइंदों और दीगर मुतल्लिका अफराद से मुलाकात की और यहां खेल के मैदान की बहाली के लिए उनके मुतालबात सुने। बादजा उन्होंने खेलों की सरगर्मियों के लिए ग्राउंड को अपग्रेड करने के ताल्लुक से स्पोर्ट्स काउंसिल के हुक्काम से बातचीत की। वक्फ चेयरपर्सन ने नौजवानों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। गुंदीपुरा बीरवा की आबादी का कहना है कि इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर लगभग 1 साल पहले मुकम्मल हुई है। अलबत्ता हैरत इस बात की है कि अभी तक ये प्लांट कोई फायदा नहीं पहुंचा पा रहा है। गुंदीपुरा की आबादी के बकौल फिल्ट्रेशन प्लांट की मौजूदगी के बावजूद उन्हें नासाफ पानी फराहम किया जाता है, जो अक्सर अमराज का शिकार बाइस बनता है। गुंदीपुरा की आबादी जल शक्ति महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बड़गाम से मुतालबा करती है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को मजीद ताखीर के बिना अवाम के नाम वक्फ किया जाए। समेत जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में जंगली जानवरों ने इंसानी बस्तियों का रुख किया हुआ है, जिसके नतीजे में इन बस्तियों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। बताया जाता है कि जंगलों के मुत्तसिल वाक़े देहात में जंगली जानवर बशमूल रीछ और तेंदुए खुलेआम घूमते हुए नजर आते हैं और यूं मुतासिरा आबादी का अपने घरों से निकलना एक संगीन आजमाइश बन चुका है। इत्तलात के मुताबिक जंगली जानवर अमूमन अरस सबा या फिर शाम से पहले इंसानी बस्तियों में देखे जा सकते हैं और चूंकि इन्हीं औकात में लोग अपने घरों से खेत खलियानों या दफ्तर वगैरह के लिए निकल पड़ते हैं और फिर वापस आते हैं, लिहाजा वो अजब इज़्तिराब के आलम में रहते हैं। मुतासिरा आबादी के बकौल ये मसला अब तक कई बार वाइल्ड लाइफ महकमे के नोटिस में लाया गया, पर कोई मौसर हल सामने आना बाकी है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ शबीर भट्ट। जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में जंगली जानवरों और इंसानी तसादुम की बढ़ती हुई वारदातों से अवामी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक घने जंगलात से घिरे हुए सब जिला त्राल में भी गुज़श्ता 2-1 माह से जंगली जानवरों की इंसानी बस्तियों में सरगर्मियां बढ़ जाने से अवामी हलकों में जबरदस्त इसराफ पाया जा रहा है, जबकि कई एक देहात में तो मामूलात जिंदगी मुतासर होने लगी है। मालूम हुआ कि रीछों की मौजूदगी तो इलाके में लोगों को पहले ही परेशान कर रही थी, अब तेंदुओं की मौजूदगी ने आवाम को मुश्किलात में धकेल दिया है और लोग जंगली जानवरों के डर से अब घरों से बाहर आने में भी डर महसूस कर रहे हैं। जहां 2 रोज कबल ही तोड़ोहारी के इलाके में महकमे वाइल्ड लाइफ ने एक बड़े रीछ को काबू करने में कामयाबी हासिल कर ली, वहीं त्राल टाउन की कई कॉलोनी में तेंदुओं की मुसलसल मौजूदगी के नतीजे में
लोगों खासकर बच्चों और खवातीन में बड़े पैमाने पर तशवीश पाई जा रही है। मुकामी लोगों ने बताया कि त्राल के बालाई इलाकों में सूरत हाल क्या होगी, जबकि फिलवक्त टाउन की कई कॉलोनियों जिनमें मदीना कॉलोनी, कॉलेज रोड, शाही हमदान कॉलोनी, मीराबाद रोड, गुनकोजा, शरीफ आबाद, पारीबल, दर्द मजार कॉलोनी और दीगर कॉलोनियों में दिन दहाड़े तेंदुए नमूदार हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सहम कर रह गए हैं। और यही सूरत हाल दही इलाकों पोंजू, हारी, नाहर, खासीपोरा, शालद रमन, मंदोरा, खानका और दीगर इलाकों का है। मुकामी लोगों के मुताबिक महकमा वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन की मुबैना गफलत शुआरी और तसावत पसंदी से तेंदुओं और दीगर जंगली जानवरों को बर वक्त काबू नहीं किया जा रहा है। इस दौरान मालूम हुआ है कि त्राल सब जिले में महकमा वाइल्ड लाइफ के पास अफराधी कुव्वत की कमी और जदीद सामान न होने से यह महकमा अपाहिज बन चुका है, क्योंकि इतने बड़े इलाके के लिए महकमे के पास सिर्फ चंद ही परमानेंट मुलाजमीन है और महकमा डिलीविजर्स के सहारे अपना काम काज चला रहा है, जिनको कई माह तक मामूली उजरतों के लिए भी तड़पाया जा रहा है। इस दौरान का कहना है कि जंगलात और जंगलाती अराजी के नजदीक इंसानी मुदाखलत की वजह से जंगली जानवर आबादी का रुख कर रहे हैं, जबकि नशीबी इलाकों में सेब और दीगर मेवाजात की पैदावार बढ़ जाने और एग्रीकल्चरल लैंड को बागाती जमीन में तब्दील करने से भी जंगली जानवर खुराक की तलाश में आबादी का रुख कर रहे हैं। इस बीच तेंदुओं की बढ़ती हुई सरगर्मियों के लिए कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद को भी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, क्योंकि महकमा दी तरक्की ने त्राल इलाके में भी डस्टबिन और सेग्रीगेशन शेड तो बना लिए हैं जो अब कुत्तों की आमाज का बन चुकी है। और क्योंकि कुत्ते तेंदुओं की मनपसंद ग़िज़ा तस्वर की जाती है, यही वजह है कि अब रीछों के बजाय तेंदुओं की बढ़ती हुई तादाद आबादी का रुख कर रही है। रेंज अफसर वाइल्ड लाइफ त्राल फैरोज नजीर ने एतराफ़ किया कि तेंदुओं की मौजूदगी और बढ़ती सरगर्मियों से अवाम में तशवीश पाई जा रही है। उन्होंने शहरबीन को बताया कि महकमा अपनी सतह पर कोशिश कर रहा है और कंट्रोल रूम को इतला मिलते ही उस इलाके में महकमा के मुलाजमीन केज नस्ब करते हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि सुबह शाम घरों से निकलते के वक्त एहतियात से काम लें और बागात और खेतों में जाते वक्त हमेशा ग्रुप की शक्ल में ही जाएं। शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। समन एक रोज तक मौलक रहने के बाद आज सालाना अमरनाथ यात्रा बहाल हुई। इत्तलात के मुताबिक आज लगभग 20,000 यात्रियों ने बालतल और पहलगाम के रास्ते गुफा का रुख किया हुआ है। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। एक रोज मुअत्तल रहने के बाद आज सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों यानी नूनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से बहाल कर दी गई। वजह वादी में हाल ही हुई बारिशों की वजह से यात्रा ट्रैक पर फिसलन पैदा हुई और बरारी मर्ग के मकाम पर मिट्टी के तोदे गिर आने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिससे यात्रा ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। इस तरह यात्रा ट्रैक मरम्मत तलब होने की वजह से इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज यानी 17 जुलाई को एक दिन के लिए अमरनाथ यात्रा मुअत्तल कर दी। इस दौरान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन RCC 122 ने मशीनें काम में लगाकर यात्रा ट्रैक को कलील मुद्दत में काबिल आमदोरफ्त बनाया, जिसको लेकर आज दोनों अतराफ यात्रियों को पवित्र गुफा जाने की इजाजत दी गई। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक आज 11,287 यात्रियों को बालतल बेस कैंप से गुफा की तरफ रवाना कर दिया गया। सुबह सवेरे से 11 बजे तक दुमेल कंट्रोल गेट पर रजिस्ट्रेशन करके RFID कार्ड हासिल करने वाले इन यात्रियों में 8,166 मर्द, 3,002 खवातीन, 86 बच्चे, 22 साधु, 8 साध्वी और 3 ख्वाजा सिराबी शामिल थे। इस दौरान आज 4,208 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके बहिफाजत वापस बालतल पहुंचे। इन यात्रियों में 3,204 मर्द, 960 खवातीन, 13 बच्चे और 31 साधु शामिल थे। बालतल बेस कैंप में इंतजामिया गांधरबल ने यात्रियों की रिहाइश, खाने पीने, बैतुल खुला, बिजली पानी के अलावा दीगर सहूलियात मैसर रखी हैं। इधर नूनवन बेस कैंप से हमारे साथी तारे के चंदनवारी से 8,623 यात्री पुराना हुई। इन यात्रियों में 6,965 मर्द, 1,551 खवातीन, 31 साधु और साध्वी और 36 बच्चे शामिल थे, जबकि शीशनाग पाकिस्तानी में कयाम पजीर 6,755 यात्रियों ने भी आज गुफा जाकर स्थापन पर हाजिरी दी और मुल्क खासकर वादी की अमन शांति और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। अगरचे गुज़श्ता रोज यात्रा मुअत्तल रही, तमाम इस दौरान 10,000 से ज्यादा यात्रियों जो यात्रा रूट के मुख्तलिफ मकामात पर रात भर कयाम पजीर थे ने गुफा जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए।
इसी तरह आज भी ये रिपोर्ट फाइल करने तक 16,000 से ज्यादा यात्रियों ने दोनों अतराफ गुफा जाकर पूजा पाठ में हिस्सा लिया और शिवलिंगम के दर्शन किए। दर्शन करने का ये सिलसिला शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। इस तरह गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से वादी वारिद होने वाले 2,56,141 बाबा बर्फानी के भक्तों ने गुफा जाकर हाजिरी दी और शिवलिंगम के दर्शन किए। यात्रा को आसान तरीके पर मुनक्किद कराने के लिए इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जबकि यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर यात्री बेहद मुतमईन देखने को मिल रहे हैं। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर बड़गाम से यूनुस परी की इत्तला है कि जिले के हरदपंजू इलाके के जबगला गांव में चिकन पॉक्स की बीमारी फूट पड़ने से मकामी आबादी में तशवीश पाई जा रही है और मुतल्लिका स्कूल इंतजामिया के मुताबिक मिडिल स्कूल जबगला में 13 बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। ताहम महकमा हेल्थ के एक अफसर ने शहरबीन को बताया है कि अभी तक सिर्फ 4 बच्चे बीमार हो चुके हैं, जबकि इस सिलसिले में सीएम बड़गाम ने भी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीरवाग की टीम इलाके में भेजी हुई है। समन उधमपुर के बट्टल बलियां इलाके में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही एक इनोवा गाड़ी से एक ट्रक के टकराने के नतीजे में लगभग 8 यात्री जख्मी हुए। याद रहे कि चंद रोज पहले खड़वनी कुलगाम के इलाके में 3 बसों के आपसी टकराव के बाईस लगभग 18 यात्री जख्मी हुए थे। इससे पहले भी इसी नौयत का एक और वाकया पेश आया जिसमें कुछ यात्री जख्मी हुए थे। अमरनाथों की हिफाजत को हर एतबार से यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने गैर मामूली इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ तक कि यात्रियों की गाड़ियों की नकलो हरकत के दौरान दीगर गाड़ियों को रोक के रखा जाता है। तो सवाल यह है कि यह हादसात क्यों और क्यों कर पेश आते हैं। हमने इसी तनाजुर में एसएसपी ट्रैफिक रूरल रविंद्रपाल सिंह से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। थोड़ा सा इसमें ये भी रहता है कि थोड़ा सा मतलब एक क्योंकि स्पीड भी उसमें काफी रहती है और कई जगहों में देखा कि अचानक कोई मतलब अपोजिट में तो कोई गाड़ी हम लोग चलने नहीं देते हैं, बट भाई देखिए कोई स्पीड जैसे अभी उनकी थोड़ा सा कम करने के उसमें अवश्य में ही ये थोड़े से हादसे हुए हैं जो पीछे वाले, क्योंकि लगभग ये जो गाड़ियां चलती हैं लगभग बम्पर टू बम्पर ही रहती हैं, तो उस असना में ये हुआ है। बट एवरीबडी इज ओके और बिल्कुल ही वो नॉर्मल था, उनके वो इंजरी था और वो कल का भी जो वो था वो देवर नॉट यात्री, देवर लोकलाइज और वो भी वो नीचे आ रहे थे और अचानक उनका एक मुझे लगता कि थोड़ा सा एक रैश में वो नेग्लेक्ट ड्राइविंग की थी, जो कि एक चुंगी जो है पहलगाम में वहाँ पे हुआ था। अदरवाइज नॉर्मल चल रहा है, फर्स्ट क्लास तरीके से हैसल फ्री मूवमेंट हो रहा है और हमारी कोशिश है कि बिल्कुल ही रोड जो है हमारे थ्रू रहें और ताकि कोई भी असुविधा में ना आए। यात्रीगण जितने भी हैं हमारे वो अपने अपने जितनी भी गाड़ियों में जो भी है अपना बिल्कुल सेफली अपना जो मुकामात हैं टुवर्ड्स बालताल एज वेल एज टुवर्ड्स पहलगाम की ओर पहुंचे और कोई भी हादसा बीच में ना हो। आपने खुद कहा कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्पीड ज्यादा रहती है तभी गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं कभी कभी, तो क्या आपने कोई डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं इस बारे में? हाँ, डायरेक्टिव्स ये हैं कि स्पीड का जो है वो बढ़े, क्योंकि अचानक कभी ब्रेक लगती है तो मैंने पहले ही बोला आपको कि कोई बम्पर टू बम्पर को गाड़ी होगी, लेकिन अचानक ये होता नहीं है, गैप रहते हैं, तो उसी असना में हुआ होगा। ट्रैफिक पुलिस में इन जनरल, चाहे वो हम सिटी की बात करें चाहे रूरल ट्रैफिक की बात कर लें, अमले की कमी पाई जा रही है। क्या आप ये समझते हैं कि अमले की कमी की वजह से इस तरह के हादसा पेश आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वी आर हैविंग एम्पल ऑफ नफरी और हमें इन एडिशन टू आवर ओन जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उसके अलावा भी हमें नफरी बहुत ज्यादा नफरी लगी हुई है और एज पर डिप्लॉयमेंट प्लान ही हम लोगों ने राइट फ्रॉम नवयुग अप टू डोमेल बालताल और पहलगाम के लिए हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट रखी हुई है और फर्स्ट क्लास तरीके से इस वक्त हमें एडिशनल नफरी मिला हुआ है। ये थे एसएसपी ट्रैफिक रूरल रविंद्रपाल सिंह। और प्रोग्राम के आखिर में खबर की न्यूज मैगजीन कश्मीर व्यूवर की रस्म इजरा 20 जुलाई इतवार को टैगोर हॉल श्रीनगर में अंजाम दी जा रही है। इस मैगजीन की इफ्तिताही तकरीब में वादी के नामवर सहाफ़ी और समाज की दीगर अजीज़त शख्सियात शरीक हो रही हैं। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।